नमस्कार। हाजिर हूँ फिर से मैं गोचरों की श्रृंखला में। ग्रहों के गोचर कहाँ हो रहे हैं और किस तरह का फल लेके आ रहे हैं। और चूंकि कुछ ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक के लिए गोचर कर रहे हैं और लंबे समय तक व्यक्ति का जीवन प्रभावित किए रहते हैं। तो उसमें जैसे शनि को हम ले लें, बृहस्पति को ले लें, राहु केतु को ले लें। राहु केतु चूँकि छाया ग्रह माने जाते हैं लेकिन फिर भी प्रभाव डालते ही हैं व्यक्ति के जीवन पे। शनि और बृहस्पति जो है वो लंबे समय तक के लिए गोचर करते हैं, जिसमें शनि जो है वो तो 2.5 साल तक एक ही राशि में रहता है, जबकि बृहस्पति जो है वो 1 साल तक कम से कम रहता है। तो बृहस्पति का ही गोचर हो रहा है जो कि एक बड़ा गोचर और 1 साल तक जीवन को सभी के प्रभावित करने जा रहा है, सभी राशि वालों को। तो उसमें जो मेष, वृष और मिथुन की वीडियो बन चुकी है और इसके बाद बचता है कर्क और सिंह और कन्या। इन तीनों के लिए बृहस्पति का ये गोचर क्या क्या फल लेके आ रहा है, आइए इस पर एक परिचर्चा करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो बृहस्पति जो होता है जिस भाव में रहता है वहाँ से ज़्यादा वो फल अपनी दृष्टि जहाँ डालता है वहाँ पे अच्छे देता है। यानी 5, 7, 9 इसकी 3 दृष्टियाँ होती हैं और तीनों पे जहाँ से वो दृष्टि डालता है उन तीनों भाव को जरूर बढ़ा देता है। उन तीनों भाव के जो भी कारक हैं, जो भी फल हैं, उनमें वृद्धि कर देता है, सकारात्मक वृद्धि कर देता है। तो कर्क राशि के लिए यदि देखें तो बृहस्पति जो है फिलहाल अभी उनके 7वें भाव में चला आ रहा था, शनि के साथ नीचभंग बना के बैठा हुआ था। अब वो उनके 8वें भाव में गोचर करेगा और 6 अप्रैल को गोचर होगा। 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक इसका गोचर लगातार ऐसे ही रहेगा। बीच में करीब 1.5 से 2 महीने 13 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक वक्री होकर ये वापस फिर शनि के साथ जाएगा, मकर राशि में नीचभंग बनाएगा। लेकिन फिलहाल कहें यदि मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये आपके अष्टम भाव में, कर्क राशि के लिए अष्टम भाव में 1 साल तक रहेगा। अष्टम भाव को हम कहते हैं पारलौकिक ज्ञान का भाव है, अचानक से कोई चीज़ घटित होने का भाव है और व्यक्ति की जो चैतन्यता है उसको खोलने का भाव है। तो बृहस्पति का यहाँ आने का मतलब होता है कि कर्क राशि वालों को और धार्मिक बना देना। और उसकी दृष्टि आप देखेंगे तो उसकी दृष्टि जो है 5वीं जो पड़ेगी वो आपके पड़ेगी 12वें भाव पे, 7वीं पड़ेगी आपके द्वितीय भाव पे और 9वीं पड़ेगी आपके सुख भाव पे। तो आप ये सोचिए कि आपके 3 भाव को उसने मजबूत बनाया है। एक तो आपको धार्मिक बनाया उसने, पारलौकिक ज्ञान का अनुभव करेंगे आप, भगवान में भरोसा बढ़ जाना, भगवान में विश्वास बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें करेंगे आप। साथ ही आप जो है बृहस्पति की जब 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पे, तो यहाँ आप जो है जो यात्राएं करेंगे वो भी धर्म से संबंधित करेंगे। माता पिता के साथ यात्रा करना, धार्मिक यात्रा करना, घूमने भी आप जाएंगे तो धर्म से संबंधित घूमने जाएंगे आप। आपका एक मन तो ये रहेगा कि रिक्रिएशन भी करना है लेकिन उसमें धर्म भी इन्वॉल्व रहेगा। आप मंदिर में पूजा भी करेंगे और उसके बाद फिर आप हो सकता है रिक्रिएशन के लिए जाएँ। तो एक बड़ा ही अच्छा जो खर्च आपके होंगे वो धार्मिक चीज़ों पे होंगे, माता पिता भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। ये सारी चीज़ें बृहस्पति यहाँ पे देगा। कोर्ट केस और इस सारे कचहरी के मुकदमों में भी आपको निश्चित रूप से ये विजय कराएगा आपकी। तो बृहस्पति जहाँ पे देखेगा निश्चित रूप से उसको सुधार देगा। सेकंड हाउस को देखेगा, सेकंड हाउस विद्या का है आपके, माफ़ करिएगा, वाणी का है आपके, अचल संपत्तियों का है, संपूर्ण पारिवारिक जीवन का है आपके। तो इन सब में वृद्धि करेगा। पारिवारिक जीवन में वृद्धि करना, वाणी में आपके वृद्धि करना, अचल संपत्तियों में वृद्धि करना, धन का सुख देना। चूँकि सुखेश पे भी उसकी दृष्टि रहेगी 9वीं, तो निश्चित रूप से अचल संपत्ति में वृद्धि होगी तभी आपका सुख भी बढ़ेगा, स्वाभाविक सी चीज़ है। तो यहाँ सुख जरूर आपका बढ़ा देगा बृहस्पति। तो एक तरह से देखा जाए तो गोचर जो कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का माना जाता है और अष्टम में आके जब 3 भाव को देखता है तो निश्चित रूप से एक तो आयु लंबी कर देगा आपकी। अष्टम जो आयु का भाव भी होता है तो आयु आपकी लंबी करेगा और इन तीनों भाव को जो मैंने बताया निश्चित रूप से एक सकारात्मक मोड़ देगा। तो बेहतर बनाएगा 1 साल के लिए बृहस्पति आपका ये जीवन जो है। सिंह राशि को देख लें तो सिंह राशि के लिए भी बड़ा ही एक सुंदर फल लेके आएगा। आप देखें तो सिंह राशि के लिए फिलहाल अभी 6ठे भाव में चला आ रहा था, अब वो 6ठे भाव में शनि के ही साथ था वो नीचभंग बना के, लेकिन अब वो जो आएगा वो 7वें भाव में आएगा और कुंभ राशि में रहेगा। 7वें भाव से वो 3 दृष्टियाँ डालेगा, 5, 7 और 9। 5वीं दृष्टि जो वो डालेगा आपके लाभ भाव पे। ये एक बड़ा ही सुंदर फल है। जब भी आपका व्यापार भाव और लाभ भाव रिलेटेड हो जाएं तो मान के चलिए कि व्यापार में आपकी तरक्की होने वाली है, व्यापार में आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। तो शनि बृहस्पति जब वहाँ पे देखेगा आपके लाभ भाव को तो निश्चित रूप से आपका व्यापार बढ़ाएगा, आपका लाभ बढ़ाएगा, आपके आय के साधन बढ़ाएगा। ये सारी चीज़ें बृहस्पति करेगा। साथ ही दाम्पत्य जीवन को आपके सुमधुर बनाएगा, कह सकते हैं व्यापार में वृद्धि करा देगा आपके। 7वीं दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी तो आपको भी निरोग करेगा, आपको विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाएगा, आपकी पर्सनालिटी को समाज में निखारेगा, कह सकते हैं। आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, कुछ ऐसे कार्य आपसे करवाएगा कि आपके पर्सनालिटी में वृद्धि हो, आपका कद जो है वो समाज में बढ़े। खासतौर से उसकी 9वीं दृष्टि आप देखेंगे तो आपके पराक्रम भाव पे रहेगी। ये भी बेहतरीन है। आपके लग्न को तभी बढ़ाएगा जब आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, यानी आपके शरीर जो है तभी रिकॉग्निशन आपके शरीर को मिलेगी जबकि आपका पराक्रम बढ़ेगा। तो बृहस्पति जब ये करेगा और 1 साल तक रहेगा ऐसे तो निश्चित रूप से आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका बल जो है वो बढ़ेगा, आत्मिक बल बढ़ेगा, आपका कर्मों में अच्छाई रहेगी, पराक्रम बढ़ेगा,
छोटे भाई बहन उनसे एक अच्छी मित्रता रहेगी आपकी, कह सकते हैं। और साथ ही समाज में एक रिकॉग्निशन और समाज में आपकी चीज़ों को सुना जाए, ये सारी चीज़ें बृहस्पति कराएगा। तो बड़ी ही एक बेजोड़ चीज़ लेके आ रहा है यहाँ पे बृहस्पति आपके लिए। सुंदर संभावनाएं हैं, प्रयास करिए कि चीज़ें और अच्छी मिलें। अवसर यदि गोचर अच्छे हों तो कर्म को भी बढ़ा देना चाहिए। कर्म दोनों स्थितियों में बढ़ता है। यदि आपके अवसर खराब हैं या गोचर खराब है तो भी कर्म बढ़ा दीजिए, तो भाग्य सुधर जाता है। और अवसर अच्छे मिले हुए हैं तो कर्म में फिर भी वृद्धि लाइए आप, ताकि भाग्य जो है आपका दुगना फल आपको दे। तो कर्म हमेशा प्रधान रहता है, ये हमेशा माना करिए। भाग्य आपको थोड़े बहुत कम ज़्यादा फल दे सकता है, लेकिन कर्म की प्रधानता हमेशा महसूस किया करिए, हमेशा उसको आगे रखा करिए। इसके अलावा यदि हम देख लें कन्या राशि के लिए गोचर जो है वो पंचम से षष्ठ भाव में होगा। यहाँ का बृहस्पति जो है वो थोड़ा बहुत अच्छे फल नहीं देगा, कह सकते हैं, क्योंकि 7th का लॉर्ड 6th में आएगा तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कमी देगा। हालांकि यहाँ से बृहस्पति जो है आपके दशम भाव को देखेगा, और दशम में कोई ग्रह उच्च का अच्छा हुआ तो निश्चित रूप से अच्छे फल भी देगा, लेकिन थोड़े जो है वो खराब फल दे सकता है, कह सकते हैं, या थोड़े मध्यम फल दे सकता है दशम भाव के रिगार्डिंग, कह सकते हैं। तो फल देगा वो, आपके लग्न को मजबूत करेगा, आपके धन को मजबूत करेगा, कह सकते हैं, आपकी वाणी को मजबूत करेगा, लेकिन थोड़ा आपके लिए जो है अन्य राशियों से थोड़ा मध्यम फल लेके आएगा। बहुत ज़्यादा बेहतरीन फल जिसको कहते हैं वो नहीं दे पाएगा वो। छठे भाव से वो दृष्टि डालेगा आपके 12वें भाव पे 7वीं, और नवी दृष्टि डालेगा आपके 2nd हाउस पे। अचल संपत्ति में वृद्धि है, चूंकि छठे भाव से डालेगा तो अचल संपत्ति में वृद्धि होने में और कोर्ट केस कचहरी में इन सबों में सफलताएं तो मिलेंगी आपको, लेकिन थोड़ी रुकावट के साथ मिलेंगी। तो आपके लिए बृहस्पति का ये गोचर एक कह सकते हैं मध्यम फल लेके आएगा, बहुत ही जिसको कहते हैं कि शानदार फल लेके आना, वो चीज़ें कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा नहीं लेके आएगा। तो कहने के मतलब पहले मैंने इसके पहले ही बताया कि मैंने ये बताया कि अच्छे फल लेके नहीं आएगा तो कर्म करना ना छोड़ें, कर्म में और भी तेजी ले आएँ आप। अच्छे और बुरे दोनों गोचर में कर्म में तेजी लाना ही सफलता का मूल मंत्र होता है। कर्म में तेजी लाएंगे आप तो जो चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं उसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें आप पा के निकलेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें लेके निकलेंगे। तो कर्क राशि को लें, सिंह राशि को लें, इनके लिए गोचर अच्छा था, तो हो सकता था इनको 2 कदम चलने पे सफलता मिले, हो सकता है आपको 3 कदम चलने पे मिले कन्या राशि वालों को। यही अंतर है, मिलेगी जरूर। कर्मों में तेजी ले आए, कहने का सिर्फ ये मतलब है। बृहस्पति शुभ ग्रह है तो शुभ दृष्टि डालता है और शुभ फल ही देता है, थोड़े न्यून थोड़े ज़्यादा ये दे सकता है, लेकिन फल जो देगा वो बेहतर देता है, खराब फल नहीं देता है। तो उसका पूरा लाभ उठाएं। आपको लगता है कि बृहस्पति आपकी नैसर्गिक कुंडली में अच्छा नहीं है, चूंकि नैसर्गिक कुंडली में भी यदि अच्छा हो, धनु का हो, मीन का हो, कर्क राशि का हो या मित्र क्षेत्र में हो कहीं, तो बड़े बेहतर फल मिलेंगे और भी गोचर के इसके। लेकिन यदि नीच का हुआ, मकर राशि में हुआ, शत्रु क्षेत्र में हुआ, वृष राशि, कन्या राशि, इन सब राशियों में हुआ, त्रिक भावों में हुआ, तो थोड़े खराब फल दे सकता है। तो उसको दूर करने का सबसे बड़ा रीज़न जो है, वो कारण जो है, वो विष्णु की पूजा है। आप विष्णु की आराधना करें, विष्णु की आराधना निश्चित रूप से आपको बड़े ही अच्छे फल देगी और आपके जो पाप प्रभाव में उनमें कमी ला के आपको आगे भी बढ़ाएगी। तो शुभकामनाएं हैं कि बृहस्पति का गोचर जो है आपको ढेर सारी सफलताएं दे और पूरा वर्ष जो है आपका वो काफ़ी अच्छे से गुजरे, काफ़ी एक अच्छी चीज़ें लेके आपके जीवन में जो यादगार आपके लिए बने। धन्यवाद।